हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मोटिवेशन चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे और अपना नोट्स आप लोग बनाते चलिए। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जा को उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए निर्देशित करने में मदद करती है। प्रेरणा एक बच्चे की एक अभिन्न अवस्था है जो काल्पनिक है। यह आंतरिक स्थिति कुछ कार्यों को जन्म देती है। ये क्रियाएं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों की ओर बढ़ती हैं और तब तक काम करती रहती हैं जब तक कि उद्देश्य प्राप्त न हो जाए। प्रेरणा चक्र में 3 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रोत्साहन। यह जरूरी है कि प्रेरणा में आवश्यकताएं, चालक और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता 2 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जैविक और सामाजिक। जैविक आवश्यकताएं प्यास, भूख, सेक्स आदि प्रतिनिधित्व करती हैं। से जैनिक आवश्यकताएं दूसरी ओर स्वीकृति के लिए उपलब्धि की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी तरह जब एक बच्चे में एक ज़रूरत पैदा होती है जो काम के प्रति उसकी सक्रियता बढ़ाता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। पहला, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा सबसे प्रभावी प्रकार की ड्राइव है जो शिक्षार्थी के लिए मामले को सार्थक बनाती है। दूसरा, बाह्य अभिप्रेरण। बाह्य अभिप्रेरण जो सीखने की गतिविधि के लिए बाहरी है। इसमें प्रशंसा और सजा शामिल है। छात्रों द्वारा प्रश्न करने प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। कक्षा में पिन ड्रॉप चुप्पी को प्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना जाता है। मतलब अगर कक्षा में एक चुपचाप माहौल बना रहे, यानी कि टीचर बच्चे को भयभीत कर रखा है कि आपको बोलना नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बच्चों को बोलने देना है, उनकी जिज्ञासाओं को जागृत होने देना है और जो भी वो प्रश्न करे उसको बताना है कि अगर आज नहीं बताना है तो कल बताना है, लेकिन उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है। शब्द इरोस का उपयोग मनोवैज्ञानिक में बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है, लगभग जीवन ऊर्जा के बराबर। इरोस प्रेम का ग्रीक देवता था। अभिप्रेरणा के सिद्धांत मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। लोगों के पास आवश्यकताओं की एक पिरामिड पदानुक्रम है जो वे नीचे से ऊपर तक संतुष्ट करेंगे। मतलब कि लोगों की एक क्या है, आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं लोगों की क्या कहती हैं, बढ़ती हैं, तभी इंसान काम करता है। ए, दैहिक आवश्यकता। बी, सुरक्षा की आवश्यकता। सी, सामाजिक आवश्यकता। डी, सम्मान की आवश्यकता। ई, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। पहले बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसको क्या होती है, सुरक्षा की भावना। मतलब कि उस सुरक्षा के लिए क्या बनाता है, घर बनाता है। और उसके बाद जब घर बना लेता है उसके बाद उसको सामाजिक, मतलब आसपास के वातावरण में, मतलब सामाजिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को सम्मान पाने की इच्छा रखता है, सम्मान की आवश्यकता रहती है। और उसके बाद जब वो प्रौढ़ावस्था यानी के ऊपर होता है तो उसको एक ऐसा, मतलब कि लगता है कि मुझे कुछ विशेष क्षेत्र में एक आत्मसिद्धि कर लेनी चाहिए। आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। पिरामिड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न स्तरीय आवश्यकताओं और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं। निम्न स्तर की आवश्यकताएं भौतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। उत्तर स्तर की आवश्यकताएं सुरक्षा, आत्मबोध। मैकडूगल की
प्रवृत्तियों का सिद्धांत। प्राकृतिक व्यवहार पैटर्न के रूप में मूल प्रवृत्ति जो एक निश्चित प्रकार की उत्तेजना के जवाब में होती है, यह जन्मजात और आनुवंशिक है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कहता है कि सभी गतिविधियां, इच्छाओं और विचारों को प्रकृति की वजह से खींचा जा सकता है। वृत्ति लक्ष्य उन्मुख है और प्रत्येक व्यक्ति की भावना से संबंधित है। मैस्लो के इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। इसने एक आवश्यकताओं को एक पद क्रम में रखा है। सबसे पहले होती है दैहिक आवश्यकता। इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। ब्रूम का मानना है कि व्यवहार विकल्पों के बीच सचेत विकल्पों के परिणाम स्वरूप होता है, जिसका उद्देश्य खुशी को अधिकतम करना और दर्द को कम करना है। उन्होंने कहा कि प्रयास प्रदर्शन एक व्यक्ति की प्रेरणा में जुड़ा होता है। वह प्रत्याशा, कारणत्व और कर्षण शक्ति का उपयोग करता है। चौथा, हाइजेनबर्ग की द्विघटक अभिप्रेरणा सिद्धांत। समायोजन के लिए एक व्यक्ति या संगठन को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। ये कारक अभिप्रेरण और अनुचरण हैं। अभिप्रेरक कारक मुख्य रूप से आंतरिक कार्य तत्व होते हैं जो संतुष्टि की ओर ले जाते हैं, जिन्हें संतोषजनक भी कहा जाता है। अनुरक्षक कार्य वातावरण के बाह्य घटक हैं, जिन्हें असंतुष्ट भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड की मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत। मानव व्यवहार दो जैविक प्रवृत्ति, जीवन और मृत्यु से प्रेरित है। इरोस जीवन की वृत्ति के यौन प्रेरणा से संबंधित है। थानाटोस मृत्यु की वृत्ति की आक्रामक प्रेरणा शामिल है। फ्रेंड्स, आप इन सब का नोट्स बनाते चलिए और अपने लगातार अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।